साल था 2019। जगह थी राजस्थान के जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों पर थीं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन कर रहे थे। भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ा हुआ एक 22 साल का लड़का बड़े बड़े नेताओं के दर पर छात्र संघ चुनाव टिकट के लिए चक्कर लगा रहा था। उस लड़के को कहीं उम्र कम बता दी जाती थी तो कहीं अनुभव की कमी, और किसी दरबार में तो उसे मिलने का समय भी नहीं दिया गया। लेकिन इस लड़के के दिमाग पर तो एक जुनून सवार था, छात्र संघ चुनाव लड़ने का जुनून। इस लड़के ने तय किया कि वो भाजपा से बगावत करके निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरेगा। वो चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है, और सिर्फ जीतता ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान की उस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव जीतकर 57 साल के रिकॉर्ड को तहस नहस कर देता है। अब साल आता है 2023। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका होता है। अब ये लड़का बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है। टिकट की आस में चुनाव से 1 महीना पहले ही फिर से भाजपा ज्वाइन करता है, लेकिन टिकट फिर भी नहीं मिलता। ये फिर भाजपा से बगावत करता है और निर्दलीय पर्चा भर देता है। भाजपा के लोग इस लड़के का मजाक बनाते रहे, कहते रहे कि सिर्फ 2-4 हजार वोट ही पा सकता है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां इस लड़के पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। 3 दिसंबर 2023 को इस लड़के का 26वां जन्मदिन था और इसी दिन चुनाव के परिणाम आने थे। अब वोटों की गिनती शुरू होती है। पहले से लेकर आखिरी राउंड के बाद अब खबरों की सुर्खियां थी। 26 साल के लड़के ने 84 साल के विधायक को दी मात। राजस्थान को मिला सबसे कम उम्र का विधायक, रविंद्र सिंह भाटी बने विधायक। जी हाँ, इस लड़के का नाम है रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के दुधौड़ा गांव में एक शिक्षक के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया तो नाम रखा गया रविंद्र सिंह भाटी। भाटी की राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत वर्ष 2016 से शुरू होती है, जब वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पहुंचे। यहाँ छात्र नेताओं के संपर्क में आने के बाद वो भी छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 2019 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों के उम्मीदवारों को हराया। वो 2019 से लेकर 2022 तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। इस दौरान 2 साल तक कोरोना के कारण चुनाव टलते रहे। इसके बाद रविंद्र दलीय राजनीति में आ गए। वो बीजेपी के टिकट पर शिव से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर 2023 में भाजपा की सदस्यता भी ली, लेकिन पर्चा भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले टिकट आरएसएस के बेहद ही करीबी और बाड़मेर बीजेपी के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को मिल जाता है। लेकिन पर्चा भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले टिकट आरएसएस के बेहद ही करीबी और बाड़मेर भाजपा के जिलाध्यक्ष को मिलता है, तो उसी दिन रविंद्र सिंह भाटी फिर दोबारा से बगावत पर उतर जाते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले शिव विधानसभा में रन फॉर रेगिस्तान के नाम से युवाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग रविंद्र सिंह भाटी के लिए आते हैं। उसी दिन से भाटी की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। विधानसभा चुनाव से 2 महीना पहले एक यात्रा निकालकर ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां पर आजादी के 75 सालों के बाद भी कोई नेता नहीं पहुंचा था। वहां जाकर लोगों की परेशानियों के बारे में जानते हैं। इसी दौरान 80 साल के एक बुजुर्ग भाटी से कहते हैं, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूं बेटा, बस इतनी सी इच्छा है कि जब तू विधायक बने तो मेरे गांव में पानी की समस्या का समाधान करवा देना। बुजुर्ग और भाटी की बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब चुनाव आता है तो कांग्रेस ने अपने सबसे बुजुर्ग विधायक 84 साल के अमीन खान को लगातार 10वीं बार चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा से जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा चुनाव मैदान में होते हैं। जबरदस्त मुकाबले में 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी 3950 वोटों के साथ शिव विधानसभा में जीत का परचम लहरा देते हैं। और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि अपने कॉलेज चुनाव की ही तरह यहां भी भाटी एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। शिव विधानसभा के 56 साल के इतिहास में पहली बार किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिलती है।
दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर इसी तरह आपको रियल स्टोरी सुनाते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और हाँ, साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।